बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु के भक्तों, आपके ऊपर परम पूज्य सद्गुरु की कृपा हरदम बनी रहे। तो भाइयों, सद्गुरु कबीर साहब के जन्म के विषय में बहुत भ्रांतियां हैं और कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है विधवा ब्राह्मणी के पेट के हैं। लेकिन हमारे सद्गुरु कहते हैं ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि काशीपुरी में सद्गुरु रामानंद स्वामी जी रहते थे और राम मंत्र देते थे। उनके पास 1484 शिष्य थे, जिसमें एक शिष्य थे जिनका नाम था अष्टानंद स्वामी जी। अष्टानंद स्वामी जी एक दिन सुबह 4 बजे उठते हैं और गए लहरतारा में स्नान करके और बैठ करके वहीं पर ध्यान कर रहे थे ईश्वर का। जब ध्यान कर रहे होते हैं तो उन्हें दिखाई क्या देता है, आकाश से एक तेज निकला और आया लहरतारा में। तो अष्टानंद स्वामी जी जो है आँख दिखने लगा जब, तो देखते हैं कि वह तेज पुंज जो आया वह कमल के पत्तों पर एक बालक स्वरूप में परिवर्तित हो गया। जब बालक स्वरूप में परिवर्तित हो गया तो अष्टानंद स्वामी जी अब बैठ करके सोच रहे हैं कि ये क्या है, और तुरंत वहाँ से उठे और आए स्वामी जी के पास, रामानंद स्वामी जी के पास, और कहने लगे, गुरु जी, आज जब मैं ध्यान योग में था तो हमने देखा कि एक आकाश से तेज पुंज आया और वह तेज पुंज लहरतारा में कमल के पत्तों पर एक बालक स्वरूप में हो गया। अब भी बालक वहीं पर है। अब सुबह हुई, जब गांव के लोग उधर जाने लगे तो देखते हैं बालक किलकारियां मार रहा है कमल के पत्तों पर। तो सभी सोचते हैं किसी ने लाकर फेंक दिया। ऐसा सब सोचते हैं चलो इस बालक को निकाला जाए, लाया जाए और इसका पालन पोषण किया जाए। किसी ने तो फेंक दिया है। तो करते क्या हैं, सारे गांव के लोग एक एक करके जब लहरतारा में जाते तो वो बच्चा जो है सद्गुरु कबीर साहब और दूर चले जाते हैं। जब भी कोई आता तो वह और दूर चले जाते, किसी के हाथ में नहीं आते। इस तरह से वहाँ काशीपुरी के बहुत से लोगों ने जाकर के कोशिश की कि इस बालक को हम ले लें, लेकिन किसी के हाथ नहीं लगे सद्गुरु। और अंत में जब नीरू नीमा नाम के दंपति आए और जाकर के हाथ फैलाया तो उनके हाथ में सद्गुरु कबीर साहब चले आते हैं। तो अब नीरू नीमा जो है ला करके घर में, और बच्चे का जैसे बच्चा का लालन पालन होता है उस तरह से लालन पालन करने लगे। तो आकाशवाणी होती है कि यह दूध उस गाय का पिएगा जो जिस गाय ने बच्चा ना किया हो, वह गाय दूध देगी तभी यह बालक पिएगा। और उसके छाती में तावा बांधा जाए, उसके ऊपर से दूध निकलेगा तब पिएंगे। किया गया ऐसा, दूध निकला और उसके बाद पिए। उसके बाद नामकरण का समय आया। अब पालन पोषण होने लगा। अब चर्चाओं में हुआ कि पालन पोषण नीरू के यहाँ हो रहा है। तो अब काजी लोग आए और पंडित जी को भी बुलाया गया, दोनों को बुलाया गया। अब काजी निकालते, जब अपने कुरान शरीफ से निकालते नाम तो कबीर निकलता, और इधर जब पंडित जी निकालते तो भी कबीर निकलता। तो अंत में उनका नाम कबीर रखा गया। और
आगे चलकर वही संत कबीर दास बने और सद्गुरु रामानंद स्वामी से दीक्षा प्राप्त करके संत बने। तो पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न जल करता नहीं, तेहि का नाम कबीर। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु कृपा है, मोक्ष मूल गुरु पावन। ये कबीर दास के जो है जन्म की कथाएं हैं। जन्म की कथाएं उनके अलग अलग प्रकार से प्रचलित है, लेकिन कबीर मंसूर और कबीर के ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा गया है। वो तो लिखता है कि जो कबीर नीरू नीमा जो हैं वो जुलाहा नहीं थे, वो ब्राह्मण थे जिनका नाम था गौरी शंकर पांडे। जो गौरी शंकर का काम नहीं चलता था तो उन्होंने जुलाहा का काम, कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया। तो बाद में पंडितों ने जो है उनको उस अपने से निकाल दिया। तो कबीर के जन्म की कथाएं बहुत प्रचलित हैं, लेकिन स्वामी अष्टानंद महाराज जी बताते हैं कि जो है वो कबीर जो हैं वो एक तेज पुंज हैं और ब्रह्म हैं। इसलिए कि जितने भी आए हुए हैं 10 अवतार हुए, पीर औलिया, यह सब बांधा गए यम के द्वार, भजन करो जिस दिन टूटे न तार। कबीर साहब जो हैं मरने के बाद क्या हुए? 2 फूल, एक हिंदू ले गया और एक मुसलमान। कोई गाड़े, कोई अग्नि जलावे, कोई ना धरता धीर। 5 तत्व से सदगुरु न्यारे, अजर अमर है शरीर जपो मन केवल नाम कबीर। लेकिन कबीरदास ने कहा है कबीर नाम जपने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो राम राम करता हूं, तुम भी राम राम करो। कबीर और जानत नहीं राम नाम की आस, राम नाम के अलावा कोई भी नहीं जानते, कुछ नहीं जानते हम। इसलिए तो आपको ये सब जानने के लिए सत्संग में जाना होगा। कभी भी सत्संग में जाने की देर ना करो, सदा सत्य बोलो, सदा भगवान का भजन सुमिरन करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव परमानंद परमहंस महाराज की जय। जय श्री सीताराम।